हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो मेरी वीडियो है एक प्रेडिक्शन वीडियो है कि आपका सीएसआर नेट का नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सीएसआर ने लास्ट टाइम एक ट्वीट किया था कि आपका सीएसआर नेट का एग्ज़ाम इस ईयर 3 बार कंडक्ट करा जाएगा, यानी 3 टाइम्स आपका कंडक्ट करा जाएगा। तो उनमें से आप देख भी सकते हैं 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है और लगभग सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है और आपके अब सर्टिफिकेट भी ऑलमोस्ट पूरे मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम क्या थर्ड टाइम हो पाएगा। जो भी टाइम बचा हुआ है लिमिटेड 1 मंथ, या मतलब फिर भी कि फॉर्म के एप्लीकेशन निकल पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे देख रहे हैं सीएसआर एनटीए दोनों काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट कह नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ होगी कि नहीं। और अगर मैं इनकी ट्वीट की बात भी मानूँ तो ट्वीट में भी आपको पता है कि ट्वीट भी इनके ऐसे हैं कि कोई चीज़ आज बोली तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। ऐसा होगा कि लगभग ऐसी चीज़ कर देंगे, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट ही चीज़ कर देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे आपसे मंथ्स बचे हैं इस ईयर ख़त्म होने के, तो एक ही मंथ बचा है, तो इसमें ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाना और पेपर हो जाना तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ ही सकते हैं। तो मुझे लगता है इस साल तो आपका तीसरा पेपर नहीं हो सकता, पर हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर लास्ट तक भी आ जाते हैं तो आपका पेपर कहीं ना कहीं जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में हो सकता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। या मिड में भी अगर हो जाता है तो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट होने के कगार पे आ जाएगी। जो सेम चीज़ रहती थी कि हर साल में 2 पेपर होते हैं, पर ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है सीएसआर की। जिस हिसाब से आप देखेंगे रिजल्ट आ रहा है या काफ़ी एग्ज़ाम में 2020 से काफ़ी अनसर्टनिटी आ रही है, तो उस हिसाब से अगर ये थोड़ा सा भी एप्लीकेशन फॉर्म पीछे गया या इस साल नहीं आया तो दूसरी कंडीशन में मुझे ये लगता है कि आपका एग्ज़ाम फिर सेम वही होगा जून या दिसंबर में। मतलब अगर आपका फॉर्म नहीं आते हैं दिसंबर तक भी तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है ज़्यादातर केसेस में जून या दिसंबर में होगा। मतलब फिर तो कोई 3 बार की मतलब ही नहीं है। क्या मतलब यही है कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, वो सब डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके नवंबर से पहले पहले आते हैं कि नहीं। अगर वो नवंबर से पहले पहले आ जाते हैं, यानी नवंबर लास्ट तक आ जाते हैं मुझे लगता है, या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक भी आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होएगा जनवरी फरवरी में। पर अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर तक भी नहीं आते हैं, और क्योंकि अगर फर्स्ट वीक में नहीं आते तो फिर दिसंबर का निकालने का मुझे लगता भी नहीं कोई मतलब होगा। पर नहीं आते हैं तो आप समझ लीजिए फिर आपका एग्ज़ाम 2 ही बार होना है अगले साल, और वो जून दिसंबर समा लगा लीजिए, या बीच का पे यही है कि आपका एक एग्ज़ाम फिर मारा जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको फिर ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फोकस करें अभी के एग्ज़ाम में रेदर देन आप सीएसआर नेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है, कोई गारंटी नहीं है आने नहीं आने की। आप फोकस करें टीएफआर एग्ज़ाम में जो ऑलरेडी पीएचडी में एडमिशन देगा आपको। आप फोकस करें गेट के एग्ज़ाम में जो आपको पीएचडी में एडमिशन दे सकता है। आप फोकस करें जेएनयू के एग्ज़ाम में जो आपको पीएचडी में एडमिशन दे सकता है। आप फोकस करें किसी ऐसे एग्ज़ाम में और यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो आपको एडमिशन दे सकता है पीएचडी में। और या आप फोकस कर सकते हैं जॉब के एग्ज़ाम में जिसमें आपकी केमिस्ट्री काम आ सकती है अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट हो गया, बार के फॉर्म हो गए, और या कोई और फॉर्म आते हैं तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो आप इन एग्ज़ाम में फोकस करें, मुझे तो लगता है इस टाइम पे आप रेदर देन सीएसआर नेट में। नेक्स्ट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी एमएससी करी है, यानी जिनकी एमएससी 2020 के बाद है, यानी 21 में या 22 में, उनको मैं कहूँगा कि हाँ आप सीएसआर नेट के प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अच्छा टाइम है आपके पास। आप पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करिए और आराम से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। पर उन बच्चों के लिए जिनके 2020 से पहले एमएससी हुई है, 2020 में हुई है, उनको मैं कहूँगा आप प्लीज़ अब इस लंबे टाइम को दोबारा सीएसआर नेट में ना दें, और ज़्यादा देर में फोकस करें और जॉब्स वाले एग्ज़ाम में एज़ कम्पेरिजन टू सीएसआर नेट के एग्ज़ाम में। और बाकी अगर आपको पीएचडी करनी भी है तो आप गेट के एग्ज़ाम में पूरी अपनी ताकत डाल दें, और 500 से नीचे रैंक लिए हैं तो आपको सेम वही आईआईटी, वही आईएससी, वही अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो एक जेआरएफ के कैंडिडेट को मिल जाते हैं ईजिली। और बाकी अगर आपके 1000 तक भी आता है तो एडमिशन तो हो ही जाता है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा चाहिए। आई होप मैं आपको अपना मैसेज कन्वे करने में सफल रहूँगा। और बाकी अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं।
और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।